जय हिंद दोस्तों, आपको एस के राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको प्रायिकता की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम पहला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि यदि ई कोई घटना हो तब पी ई प्लस पी ब्रैकेट में है दोस्तों ई और ऊपर रैक नहीं दिया गया है ना। यानी कि दोस्तों आप समझते हैं ई हमारा जो होता है ई केवल डिनोट जो करता है यह हमारा प्लस में डिनोट करता है, और ई और ऊपर दोस्तों जो रैक नहीं दिया रहता है यह माइनस को डिनोट करता है। तो इसका अर्थ कह रहा है दोस्तों हमें कि पी ई प्लस है पी ई ऊपर रैकनिंग है का मान होगा। यानी कि दोस्तों इसका पूछ रहा है कि हमारा मान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा मान सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये दोनों का योग हमारा क्या होता है? एक आता है। तो ये हमारा सूत्र के अनुसार हमारा इसका आंसर बी सही होगा, एक। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों हम दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि किसी घटना की प्रायिकता, तो दोस्तों हम कोई भी घटना को निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आप ऊपर 3 ले लिए हैं, नीचे 2 आ गया। अगर इसको हम भाग करेंगे तो दोस्तों हमें दशमलव में निकलेगा। मान लीजिए कुछ भी संख्या है, जैसे कि इसको भाग हम करते हैं तो हमें 2.5 आ सकता है। सॉरी 1.5 आएगा। क्या आएगा? 1.5। तो अगर मान लीजिए आप 1.5 आ रहा है हमारा, तो इसका अर्थ है कि ये भी प्रायिकता हो सकता है। लेकिन दोस्तों माइनस में कभी प्रायिकता हुआ है? कभी भी माइनस में हमारा प्रायिकता नहीं होता है। यानी कि कोई भी संख्या हमारा माइनस में, ऋणात्मक में कभी भी नहीं होगा। यानी हमारा माइनस नहीं होगा। यानी कि दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -7 जो है यह हमारा आंसर राइट होगा। यानी कि दोस्तों हमारा आंसर नंबर सी होगा। चलिए उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों हम तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न कह रहा है हमें कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की क्या प्रायिकता होगी? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कोई भी घटना होगा दोस्तों तो उसका आंसर हमारा क्या हो सकता है? एक। यानी कोई निश्चित घटना घटने वाला है उसका प्रायिकता हमेशा क्या होगा? एक। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे हम चौथा प्रश्न। कह रहा है कि निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो घटना की प्रायिकता दोस्तों अभी तुरंत पढ़े हैं क्या? तो माइनस वाला कभी भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो सेम वही बात कह रहा है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, -1। क्या आएगा? -1 आ जाएगा। चलिए दोस्तों इसी प्रकार हम देखेंगे आगे भी प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो हमारा दोस्तों इसी प्रकार देखेंगे छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो छठा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी घटना, यानी कि कौन सी संख्या है दोस्तों, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। तो ये भी बात वही है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी तो दोस्तों प्रतिशत में भी आ सकता है और बटा में भी आ सकता है, लेकिन दोस्तों माइनस में कभी भी नहीं आ सकता है। माने एक ही प्रकार के दोस्तों बहुत सारे प्रश्न हैं, ताकि अगर आप इस प्रकार देखते रहेंगे तो आपको देखते ही यह वीडियो का पूरा मैथ आपको समझ में आ जाएगा और आप अच्छी रिजल्ट इस बार बिहार बोर्ड में ला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको पूर्ण रूप से मजा आने वाला है दोस्तों इस वीडियो में, क्योंकि यह इसका जो प्रश्न जो है प्रायिकता का बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों हमें कि एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों? 3 आने की, यहाँ पर 3 कह रहा है। और आप जानते हैं कि पासा किसे कहते हैं? तो पासा आप खेले होंगे, लीडो खेले होंगे। हाँ दोस्तों, लीडो और छक्का। तो लीडो छक्का जो खेलते हैं आप बचपन में खेले होंगे या चाहे दोस्तों अभी भी खेलते होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसमें जो फेंका जाता है जिस पर 1 से लेकर 6 तक लिखा हो रहता है वो हमारा क्या है? पासा है। क्या है? पासा। जिसमें दोस्तों 1 से लेकर कितने तक लिखा होता है? 6 तक। 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है। यानी कि दोस्तों 1 2 3 4 5 6 तक रहता है लिखा। यानी कि दोस्तों हमें पासा में कितना होता है? कुल संख्या 6 होता है। और कह रहा है 3, तो उसमें दोस्तों 3 कै बार लिखा हुआ रहता है? 1 बार। कितने बार? 1 बार। यानी कि दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6। क्या होगा दोस्तों? 1/6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न। 8वां क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए। 8वां नंबर कह रहा है दोस्तों कि एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। हाँ दोस्तों, एक जब पासा फेंका जाता है तो उसमें कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, ये नहीं कि दोस्तों छ तक जो लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6 है। क्या है दोस्तों? 6। अभी 6 तक संख्या लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ आप ये नहीं समझिए कि हमारा एक जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, तो इसमें एक ही अभाज्य संख्या नहीं दोस्तों, 1 से लेकर 6 तक में हमारा दोस्तों 3 अभाज्य संख्या आते हैं। कितने आते हैं? 3 अभाज्य संख्या। तो 3 अभाज्य संख्या कौन कौन है ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, आप अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले तो परिभाषा आपको जानना होगा। अगर परिभाषा आपको याद है तो दोस्तों आप इसमें से चुन सकते हैं कि अभाज्य संख्या हमारा क्या होगा। ये आप समझते होंगे दोस्तों कि ये भाज्य है। हाँ दोस्तों, भाज्य तो है, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये अभाज्य है क्योंकि इसमें एक और स्वयं से ही भाग लग सकता है, अन्यथा किसी से भाग नहीं लगेगा। उसी प्रकार दोस्तों 3 और इधर है 5, तो ये 3 हमारा संख्या हो गया। और कुल कितना है दोस्तों पासा में? 6। तो हम लिखेंगे क्या? 3/6। अब इसे काट देंगे, 3 दूना के 6, यानी कि दोस्तों हमारा आ जाएगा 1/2। क्या आएगा? 1/2, यानी कि हमारा आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम देखेंगे फिर आगे प्रश्न देख रहे हैं कि 9वां नंबर क्या कह रहा है। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है हमें दोस्तों कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। हाँ दोस्तों, समान संख्या इसमें कह रहा है। अब समान संख्या कैसे प्राप्त होगा? तो समान यानी कि दोस्तों अगर एक आ रहा है दूसरा पर, तो दूसरा पासा पर भी, पहला पासा पर भी एक आना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पासा एक है, एक 2 पासा है, 2 पासा फेंक रहे हैं, तो अगर दोस्तों इस पर अगर हमारा 5 आ रहा है तो इस पर भी 5 आना चाहिए। फिर आप पासा फेंक रहे हैं, तो अगर आपका इस पर 2 आ रहा है तो इस पर भी हमारा 2 आना चाहिए। इसी प्रकार कह रहा है कि कितना बार आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आने की प्रायिकता हमें क्या हो सकती है, इस प्रकार आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि कोई भी संख्या अगर फेंका जाए तो कोई एक संख्या आने की प्रायिकता, कोई एक संख्या आने की, तो कितने बार आएगा? तो एक ही बार ना आएगा दोस्तों। अगर दोनों पासा को एक ही बार फेंकते हैं तो कोई भी संख्या अगर बराबर आता है तो क्या आएगा? एक ही बार आएगा। तो 5 है तो 5 एक ही बार आएगा। तो इसका अर्थ है दोस्तों कि हमारा क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी 1/6। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा यहाँ पर दिया गया है 10 नंबर प्रश्न। यहाँ ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछालने पर जीत आने का प्रायिकता क्या होगी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है सिक्का। एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रायिकता क्या होगी। हाँ दोस्तों, जीत आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्या होगा? ऑप्शन सी 1/2। अब कैसे आएगा तो चलिए देखिए। एक सिक्का, मान लीजिए ये हमारा सिक्का है। अब जानते हैं कि एक तरफ रहता है भारत के नक्शा बनाया हुआ और एक तरफ एक लिखा हुआ रहता है, हेड और टेल, जिसे आप कहते हैं हेड और टेल। हेड टेल, तो दोस्तों हेड और टेल मिलकर कितने बार आया? 2 बार आया। हेड और टेल मिलकर कितने बार आया? 2 बार आया। यानी कि दोस्तों हमें उछालेंगे कितने बार? अगर उछाल रहे हैं तो हो सकता है दोस्तों एक बार हेड भी आ सकता है, एक बार टेल भी आ सकता है। यानी संभावना है हेड और टेल दोनों का, संभावना है। फेंक तो रहे हैं, ठीक है, संभावना है कि कुछ भी आ सकता है, हेड या तो टेल। तो कह रहा है इसमें दोस्तों जीत आने की, हमारा विश्वास है कि जीत है, तो जीत आने की प्रायिकता क्या होगी? तो कोई भी आएगा तो एक ही बार ना आएगा। और कुल कितना है? हेड न तो टेल है, यानी कि 2 बार है, तो बट्टा में 2 लिखेंगे, यानी कि हमारा 1/2 राइट आंसर हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 2 सिक्के उछालने में 2 पाने की प्रायिकता क्या होगी। हाँ दोस्तों, 2 पट पाने की प्रायिकता। हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लाजवाब, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। कह रहा है कि 2 सिक्कों को उछालने पर 2 पट पाने या दोस्तों आने की प्रायिकता क्या होगी। आने कहिए या पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमारा ये प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्या कितने सिक्का फेंका जाता है दोस्तों? 2 सिक्का फेंका जाता है। अगर आप अच्छी तरह से ध्यान देते हैं तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। तो दोस्तों इसका आप आंसर अगर जानना चाहते हैं तो आंसर तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? डी होगा।
लेकिन कैसे आया ये भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों पट 2 बार आ रहा है, यानी कि दोस्तों हम 2 सिक्का के एक बार फेंक रहे हैं, यानी एक बार हेड हेड ही आ सकता है, एक बार टेल टेल भी आ सकता है। मान लीजिए एक बार हेड हेड है, एक बार टेल है, एक बार हो सकता है दोस्तों टेल हेड आ सकता है, और दोस्तों एक बार हो सकता है तो हेड टेल आ सकता है। इतना तो संभावना है कन्फर्म। 4 बेर क्या है दोस्तों संभावना हमारा बन रहा है, 4 बेर संभावना बन रहा है, तो यानी कि कुल हमारा कितना होगा 4 होगा। यानी हमें इसमें कह रहा है कि कुल क्या होगा दोस्तों 4 होगा, क्योंकि 4 संभावना बना रहा है, तो 4 तो कन्फर्म है कि 4 बार हमारा होगा, कुल क्या होगा 4। लेकिन दोस्तों कह रहा है कि 2 पट आने की प्रायिकता क्या है, 2 पट ही आए, तो पट आए 2, तो 2 पट आए तो क्या आएगा दोस्तों, कोई एक ही बार ना आएगा, चित न तो पट, यानी कि हेड न तो टेल, कोई 2 जो है एक ही बार आएगा, दोनों सिक्का पर आने वाला है वो कोई एक ही बार आएगा, तो एक बार आएगा, यानी कि दोस्तों हमारा आंसर होगा 1/4। क्या होगा 1/4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही कह रहा है। क्या है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम देखेंगे 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों 52 पत्ती है, और 52 पत्ती को हम एक बार मिला लेते हैं अच्छी तरह से। आप ताश देखे होंगे या दोस्तों खेलते भी, कुछ बच्चे खेलते भी हैं, अगर नहीं खेलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, देखे तो जरूर होंगे कि वो मिलाता कैसे ताश है। अगर देखे होंगे तो दोस्तों आप उसमें कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते थे, कुल पत्ते कितने हैं 52। अब कह रहा है कि अच्छी तरह फेंटी जाता है, तो एक एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, इक्का प्राप्त कह रहा है, एक इक्का। अब ये नहीं कह रहा है कि लाल पान या काला पान, ये तो नहीं कह रहा है हमें सीधे कह रहा है क्या दोस्तों कि एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अब कहिएगा दोस्तों कि कैसे आया, तो ऐसे आएगा। कैसे आएगा तो देखिए यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। तो दोस्तों ये कैसे आया ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इक्का पूरे 52 पत्ते में दोस्तों 4 होते हैं। कितने होते हैं 4 पूरे इक्का में, यानी कि ये जो है दोस्तों यहाँ पर 52 पत्ता, ये पूरे 52 पत्तों में हमारे कितना होता है इक्का 4 होते हैं, और चारों इक्का को हम दोस्तों अनुकूल परिणाम मानते हैं। यानी कि हमारा प्रायिकता, याद रखिएगा दोस्तों प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, और हर प्रत्येक प्रश्न में ये लगाना जरूरी है। अगर अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम आपको याद नहीं है तो आपका मैथ नहीं बनेगा। हाँ रिवाइज है, आप हल कर सकते हैं, लेकिन संभावना है कि दोस्तों अधिकतर गलती ही होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 52 पत्ती है, तो 52 पत्ती में कुल दोस्तों कुल जो है हमारा यहाँ पर क्या है, कुल जो है यह कुल पत्ता जो है, कुल पत्ता 52 है, लेकिन इसमें इक्का कितने हैं 4 है, और बटा में दोस्तों 52 लिखते हैं, यानी कि अनुकूल ऊपर लिखते हैं अकुल नीचे। काट दीजिए 13 चौका 52, यानी कि दोस्तों हमें आ गया 1/13। क्या आया 1/13, यानी ये राइट हमारा आंसर हो जाएगा 1/13, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार हम आगे की ओर प्रश्न। चलिए उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों हम 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ती निकाला जाता है। तो दोस्तों एक तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। हाँ दोस्तों एक तस्वीर वाला पत्ता। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप अच्छी तरह से समझिएगा। हमें पूरे कितना है दोस्तों 52 पत्ते हैं, बहुत अच्छा इत्मीनान से समझिए ताकि आपको समझ में आ सके। 52 पत्ते हैं दोस्तों, इसमें कितने हैं 52 पत्ते हैं, कुल कितने हैं 52। तो कह रहा है दोस्तों फेस वाला पत्ता, ये आपको याद करना होगा। अगर आप दोस्तों मेरे वीडियो पूरे देखते हैं तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको पूरे कुल कितने पत्ते होते हैं, लाल कितने हैं, काला पत्ते कितने हैं, मैं आपको बता देंगे। तो दोस्तों आप जरूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको मैं आपके ताश के पत्ते के बारे में पूरे लाल पान और ये काला पान जो होते हैं क्या होते हैं उस सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए। तो दोस्तों ये हमारा क्या है 52 पत्ते हैं। क्या है 52 पत्ते, और ये 52 पत्ते हैं जो दोस्तों इसमें कह रहा है कि हमें फेस वाला कितने होते हैं।
तो फेस वाला के अर्थ होता है दोस्तों जिसमें आपका फोटो दिखाई देगा ना, समझिए जिसमें फोटो आपका बना होगा, किसी में राजा का होगा, किसी में रानी का होगा, या दोस्तों किसी में जैसे कि होता है फोटो यानी कि बना होता है राजा रानी, ये तो इसका रहेगा फोटो। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, फोटो यानी कि आकृति वाला फोटो, तस्वीर वाला हुआ। तो कुल 52 पत्तों में कितने होते हैं दोस्तों, 12 गो होते हैं। कितने होते हैं, 12 गो। तो आप लिखिए ना 12 बट्टे के कुल लिखेंगे नीचे 52, यानी अनुकूल बट्टा में कुल परिणाम लिखेंगे और इसे काटेंगे। तो काटिए 13 चौका 52। सॉरी दोस्तों यहाँ 13 गलती काट रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं कटेगा हमारा, कितने कटेगा, ये सॉरी है, यहाँ पर कट जाएगा 4। क्या कटेगा, 4 तिहाई के 12, 4 तिहाई के 12 और ये हो जाएगा 13 चौका, यहाँ 3 काटिए, 3 चौका के 12 और ये हो जाएगा 13 चौका के 52। ये नहीं होगा दोस्तों, 13 चौका के 52, यानी कि हमारा आंसर आएगा 3 बटा के 13। क्या होगा दोस्तों, 3 बटा के 13, यानी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा, 3 बटा के 13। क्या होगा, 3 बटा के 13। चलिए दोस्तों इसी प्रकार हम 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है। हाँ दोस्तों, एक लॉटरी में कितने हैं, 8 पुरस्कार है और 16 खाली हैं। एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए दोस्तों कि 8 पुरस्कार रखे हुए और 16 खाली हैं। 16 क्या है दोस्तों, खाली है, लेकिन है तो उसी में ना, खाली है लेकिन 8 पुरस्कार हैं और 16 खाली हैं। तो एक पुरस्कार प्राप्त यानी पाने की प्रायिकता क्या होगी। बस एक पुरस्कार प्राप्त करना है दोस्तों। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो इसकी प्रायिकता बहुत ही आसान है दोस्तों निकालना, कोई दिक्कत नहीं, आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालिएगा ये आप गौर से ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों ये कैसे आएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसको क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है दोस्तों, जोड़ देना है, इसको और इसे जोड़ दीजिए। तो 16 8 कितना होता है, 24। 16 8 24। और कह रहा है कि प्रायिकता यानी कि हमें पुरस्कार पाना है एक पुरस्कार का अर्थ है दोस्तों एक ही नहीं, हम क्या लिखेंगे, ऊपर 8 लिखेंगे। अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम काटते हैं तो 8 3 के कितना होता है दोस्तों, 24, यानी कि 1 बटा के कितना है हमें 3, यानी हमारा आंसर जो है राइट हो रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1/3 आंसर सही आ रहा है। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों हम 15 नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर, ये देखिए बहुत ही अच्छा और समझ भी जाइएगा। कह रहा है कि 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्या 1 से लेकर 20 तक लिखी गई है। कह रहा है कि 1 से लेकर हमें क्या है दोस्तों 20 तक दिया गया है संख्या, कोई भी संख्या 20 तक दिया गया है। कह रहा है कि इसमें से यथादृश एक टिकट निकाला जाता है, यानी कि दोस्तों यथादृश कह रहा है कि एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। हाँ दोस्तों 5 के गुणज, तो अब गौर से ध्यान दीजिए 5 के गुणज का अर्थ क्या होता है, हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, अंतिम संख्या 20 लेना है और इसके बटा में जो दोस्तों है 5 डालना है, 5 चौका के 20। तब 5 के गुणज कितने होंगे दोस्तों, 4। कितने होंगे, 4 होंगे ना, 4 होंगे या नहीं इसे बताइए, 4 होंगे। तो यानी कि दोस्तों इसका आंसर भी हमारा इसी प्रकार से आ सकता है। हाँ दोस्तों एकदम सेम है, इसी प्रकार ही आएगा हमारा आंसर। तो कह रहा है कि 1 से लेकर कितने हैं दोस्तों 20 तक संख्या दिया गया है, तो हमें 5 के गुणज क्या होगा। तो 5 के गुणज आप निकालिए, बहुत ही आसानी है और आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो 5 से आप गुना कीजिए, 5 के पहरा अगर पढ़ते हैं तब 5 का 5 10 5 15 5 चौक 20, यानी 4 संख्या आता है, 4 संख्या आता है, यानी कि दोस्तों हमारा जो है अनुकूल परिणाम ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे होगा 20 कुल। काट दीजिए 5 चौका 20, यानी कि 1/4 आता है। क्या आता है दोस्तों 1/4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको इसमें, दिक्कत होना ही नहीं चाहिए दोस्तों, हमें नहीं लगता है कि दिक्कत होगा, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ताकि यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका से मैथ बनाया जा रहा है। और दोस्तों आप इस वीडियो को अगर समझ रहे हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलेगी। और दोस्तों कमेंट लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो आप कर लें, ताकि आपके नई ऑब्जेक्टिव या दोस्तों सब्जेक्टिव का मैथ का प्रश्न लेके आता रहूँगा।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसी प्रकार अगला प्रश्न क्या कर रहा है 16 नंबर, ये ध्यान दीजिए। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है हमें दोस्तों, यहाँ दिया गया है, देखिएगा, कह रहा है कि एक थैले में 8 लाल, 2 काली और 5 एवं है दिया गया 5 सफ़ेद गेंद है, तो एक गेंद यथादृश्य निकाला जाता है, तो उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों। इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। इस पे बहुत ही आप गौर से इत्मीनान से ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत ही अच्छा तरीका से और बहुत ही साधारण तरीका से समझाने वाला हूं। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और यहाँ देखिएगा इस वीडियो को, इस प्रश्न को, 16 नंबर प्रश्न, इसे बहुत ही गौर से देखिएगा ताकि दोस्तों आपको पूरे समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 8 कह रहा है कि लाल गेंद है, कितने हैं, 8 लाल है और 2 है दोस्तों हमारा क्या, काली, और 5 है सफ़ेद। ये पूरे को क्या करेंगे, योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 10 5 15 आ गया, यानी कि कुल दोस्तों गेंदों की संख्या 15 है। और कह रहा है कि काला नहीं हो, तो काला कितने हैं दोस्तों, 2 ही है, 2 है तो 2 घटा लीजिए, तो 2 घटा लीजिए 15 में से, तो क्या बचेगा दोस्तों 13, यानी कि हमारा आंसर होगा अनुकूल बट्टा में कुल, यानी कि 13/15, यानी ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों हो जाएगा बी। क्या होगा, बी। यहाँ देख लीजिएगा बी हमारा सही दिखाई दे रहा है ना, 13/15, यह हमारा आंसर सही होगा। क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर राइट है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम देखेंगे अगला प्रश्न 17 नंबर। देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है, 17 नंबर कह रहा है दोस्तों कि एक थैले में 3 उजले, हाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा, हम फिर बना रहे हैं, 3 उजले और दोस्तों कह रहा है यहाँ पर कि 4 लाल, क्या है, 4 लाल है एवं 5 काली है। इसको भी इसी तरह कर रहे हैं जिस तरह ऊपर वाला 16 नंबर प्रश्न में है सेम उसी तरह है। तो 5 क्या है दोस्तों, काली गेंद। यथादृश्य स्कूल में गेंदों में से एक गेंद निकाला जाता है, तो निकाले गए गेंद में न काला और न उजला होने की प्रायिकता क्या होगी। न काला और न उजला, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए, न ही काला हो और न ही उजला हो, तो क्या होगा दोस्तों, न काला हो और न उजला हो, तो लाल तो कन्फर्म है, क्योंकि न उजला ही निकला और न ही काली निकला, तो निकलेगा क्या, लाल तो कन्फर्म निकलेगा ना, तो लाल होगा। तो लाल कितने हैं, 5, तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर जोड़ लीजिए, पहले जोड़ेंगे 5 4 9, ये होगा 5 4 9, 9 3 12, कितना है, कुल हमारा कितना है 12। जब कुल 12 आ जाएगा दोस्तों, तो कह रहा है इसमें कि न लाल हो और न काला हो, न लाल हो और न काला हो, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर तो कुछ ना कुछ तो हमारा आएगा ही। तो आएगा क्या, तो न लाल है न काला है, तो क्या है, तो दोस्तों न लाल है न, सॉरी, न उजला है न काला है, तो क्या है, लाल है, तो लाल हमारा कितना है 4, तो लिखेंगे दोस्तों 4/12, काट दीजिए, 4 3 12, यानी कि 1/3। क्या होगा दोस्तों, 1/3, तो 1/3 हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारा आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उसी प्रकार हम यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है कि इस पासे, यानी कि इस पासे जिसमें ABCDEF अंकित है, यानी कि ABCDEF तक अंकित है, को एक बार फेंका जाता है, तो ए प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी। ए दोस्तों ए ही कह रहा है, तो ए हमारा देखिए, पहले तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, हमारा कुल क्या है 6 है, कुल क्या है दोस्तों 6 है, और कह रहा है ए प्राप्त करने की, तो ए हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ए प्राप्त, तो ए हमारा कितनी बार है, एक ही बार है, तो 1 ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 6, तो हमारा क्या होगा 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है, ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो ये इसी प्रकार हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार 19 और 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसे। चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों हमें 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्का को अगर हम उछालते हैं, फेंकते हैं, जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे, तो उसमें पहले क्या होता है, खेलने से पहले टॉस उछाला जाता है, जिसे हम दोस्तों यहाँ पर सिक्का उछालने की बात कर रहे हैं। तो सिक्का उछाला जाता है, तो पट आने की प्रायिकता क्या होगी, फिर वही बात है दोस्तों पट आने की, तो एक ही कह रहा है पट आने की प्रायिकता, तो पट आने की प्रायिकता हमें क्या होगी दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इस 20 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ईजी है,
कह रहा है कि 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर हम सिक्का को उछालते हैं, तीनों सिक्का को एक बार उछालते हैं तो हो सकता है तीनों पर हेड आ जाए। फिर हम उछालते हैं तो दोस्तों हो सकता है तीनों पर टेल आ जाए। हो सकता है दोस्तों कि हमें 2 पर हेड आए और 1 पर टेल आ जाए। हो सकता है दोस्तों कि हमें दोनों पर टेल आए और 1 पर हेड आए। क्या हो, 1 पर हेड आए। हो सकता है दोस्तों कि हमें दोनों पर हेड आए और फिर 1 पर टेल आए। ये तो हो गया है दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर हो सकता है दोस्तों कि हमें हेड हेड टेल, यहाँ पर टेल होगा दोस्तों, हेड टेल और हेड क्या होगा, हेड टेल हेड क्या होगा, हेड टेल हेड आ सकता है। ऐसे तो संभावना बन सकती है। हो सकता है दोस्तों कि कभी टेल हेड टेल आ जाए, ऐसे तो हो सकता है संभावना। तो 6 संभावना हमें हो सकता है। तो कह रहा है कम से कम 2, तो कम से कम 2 हेड किस में आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 1 2, इसमें भी तो दोस्तों आ रहा है, एक तीसरा है, लेकिन कम से कम मान लेते हैं तो 2 1 भी इसमें भी आ रहा है, यानी कि 3 बार हमें 2 हेड आ सकता है, 2 बेर हेड आ सकता है। यानी कि दोस्तों हम लिख सकते हैं इसको 3 बटा के, अब कुल कितने हैं दोस्तों, एक ये हो गया, 2 हो गया, ये 2 हुआ और ये तीसरा हुआ, ये चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि 6 बार हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 काट दीजिए, 3 दूना के 6, यानी कि 1 बटा के 2 आ रहा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार हम अगला प्रश्न 21 नंबर देखते हैं कि क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं दोस्तों 21 नंबर प्रश्न क्या है। कह रहा है कि एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्या का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या हो। हाँ दोस्तों, 2 पासा के उछालते हैं तो हमें जोड़ने पर 7 आए, उसका प्रायिकता क्या हो सकता है। तो ये हमें तो निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट आंसर जानना चाहते हैं तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, ए बी होगा। क्या होगा, बी, 1 बटा के 6। कोई भी संख्या अगर जोड़ा लगाते हैं दोस्तों तो किसी एक बार, यानी कि 2 पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक बार फेंक रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों, किसी पर अगर 5 आ रहा है और किसी पर हमें 2 आ रहा है, तो दोनों का योग हमारा क्या होगा, 7 तो आएगा, तो 1 हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, कन्फर्म है कि ये हमारा बनेगा। या दोस्तों हम ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर हम किसी पासा को अगर फेंकते हैं तो ध्यान दीजिएगा गौर से कि हम आप कैसे इसको बना सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक बार 6 किसी पर आया, एक ऊपर आ गया 1, तो 7 होगा। फिर अगर दोस्तों 5 आता है, फिर किसी पर 2 आता है, तो हो जाएगा कितना, 7। फिर अगर दोस्तों किसी पर 4 आता है, किसी पर 3 आएगा तो होगा 7। फिर अगर दोस्तों हमें कोई भी संख्या पर हमें आता है कितना, 5, और फिर आता है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो अब किसी पर आएगा क्या, तो हमें आ सकता है दोस्तों 4 भी तो हो ही गया है। अब इसके इतना ही तो संख्या ही होता है, संख्या तो इतना ही, इसके दोबारा कर दीजिए, क्या 2 गुने 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 कीजिए, फिर कीजिए दोस्तों 3 प्लस 4, फिर कीजिए क्या, तो यहाँ पर लिख लीजिए 6, 1 प्लस क्या होगा, एक मान लीजिए 1 प्लस हो जाएगा 6। अब इसको तक कितने बार आया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 बार आया। और जानते हैं कि 2 पासा को दोनों को मिलाकर कितना होता है, 36 होता है, यानी कि 6 बटा के दोस्तों होगा यहाँ पर क्या, 36, 6 बटा के 36 कुल बेर आएगा, तो 36 तो काटिए, 6 1 36, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें आ रहा है 1 बटा के 6, क्या आ रहा है, 1 बटा के 6 आ रहा है, यानी कि दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1 बटा के 6। इस प्रकार भी हल कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन आप ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम 22 नंबर प्रश्न देखेंगे कि क्या कह रहा है। यहाँ देखिए 22 नंबर, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो घटना की प्रायिकता आप जानते होंगे दोस्तों कि नहीं हो सकता है, तो किसी भी घटना की प्रायिकता जो नहीं होने वाला है वो माइनस में होते हैं। क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। जिनमें कि दोस्तों इसमें ऑप्शन जो है हमारा गलत दे दिया गया है, जो कि हमारा आंसर इसमें कोई नहीं मिल रहा है।
यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर कोई माइनस में नहीं है, तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आपका है। हाँ, तो दोस्तों ये प्रश्न आपका गलत हो सकता है क्योंकि प्रश्न ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला 23 नंबर प्रश्न। 23 कह रहा है क्या, ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। केवल एक हेड क्या आएगा दोस्तों, दो सिक्का को उछालता है, ध्यान दीजिए ना, दो सिक्का को उछालते हैं तो एक बार हेड दोनों पर आ सकता है, एक बार टेल दोनों पर आ सकता है। एक बार दोस्तों हेड आएगा तो एक बार टेल आएगा, हो सकता है दोस्तों तो एक बार किसी पर टेल आएगा तो हेड आएगा। तो कह रहा है कि कम से कम कितने बार दोस्तों एक हेड आएगा। तो ध्यान दीजिए ना, एक बार इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है और इसमें भी हेड आ रहा है, तीन बार तो आ ही रहा है, कन्फर्म है। तीन कुल कितना है, 4, तो 3 बटा हमारा क्या होगा आंसर, 4 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हमारा राइट होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 3/4, ये ऐसे हमारा आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक थैले में 6 काले और तथा 8 उजले गेंद है, तो कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है। यानी कि दोस्तों, यानी कि बिना देखे हुए उसको निकाल लिया जाता है एक गेंद, तो इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या होगी। हाँ दोस्तों, उजला, तो इसमें कह रहा है कि उजला हो, तो पहले तो हम करेंगे क्या, 8 और 6 को जोड़ेंगे, तो क्या होगा, 8 6 14, यानी हमारा पहले कुल निकला। तो कुल निकला तो दोस्तों होता है सूत्र प्रायिकता क्या क्या, 8 कह रहा है कि उजला होने की प्रायिकता, तो उजला होने की प्रायिकता निकालेंगे क्या, तो अनुकूल परिणाम बटा में कुल। तो हमारा क्या है दोस्तों, कह रहा है उजला होने की, तो उजला कितने हैं, 8, तो 8 हो रहा है दोस्तों, तो 8 हम क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे और नीचे जोड़ का कितना है 14। अब इसे काटिए, 4 दूना 8, 7 दूना 14, यानी 4 बटा के दोस्तों 7 हमारा राइट आंसर आ रहा है, राइट आंसर। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट सही हो जाएगा, यानी कि एकदम करेक्ट सही होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इसी प्रकार दोस्तों हम 24 से आगे हमारा क्या है, 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिए। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों हमें कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि माइनस वाला होगा, यहाँ पर भी माइनस डाला हुआ नहीं है, देखिए माइनस डाला हुआ कहीं नहीं है, तो माइनस अगर डाला होगा तो कन्फर्म है कि वो मैथ हल होगा, नहीं तो ऐसे में निकलेगा कैसे, इसका तो प्रायिकता हो आता है। कोई भी संख्या अगर हमारा बाटा में आता है, मान लीजिए 7/3 है, तो इसको भाग करेंगे तो दशमलव में आंसर आएगा। प्रतिशत वाला भी कोई भी कभी कभी मान हमारा आंसर सही हो जाता है, प्रतिशत का मान मान लीजिए 100 नीचे लेंगे, काटेंगे इसको, हमारा कन्फर्म है कि इसका भी आंसर आ ही जाएगा। लेकिन दोस्तों माइनस ऋणात्मक जो है कभी भी संख्या नहीं होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हमारा मैथ ये रॉन्ग है, ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम देखेंगे 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर क्या कर रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किसी घटना ई के किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। तो सही है सूत्र दोस्तों, यहाँ पर सूत्र आपको याद होगा, तो सूत्र आपको तो लगाना ही होगा, अगर सूत्र जानते हैं तो ठीक, नहीं तो आपको मैथ ही आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही राइट हो जाएगा, क्योंकि P × E बराबर 1 होगा। हाँ दोस्तों, किसी भी प्रायिकता समीकरण के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप P यहाँ पर लिखते E और प्लस के P इंटू, यानी कि नेगेटिव के लिए दोस्तों E बराबर हमारा होता है क्या, 1, क्या होता है 1, तो दोनों के लिए ना 1 हुआ, तो इसीलिए हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक अभाज्य घटना की प्रायिकता होती है, यानी एक अभाज्य संख्या, हाँ दोस्तों एक असंभव है दोस्तों, एक असंभव है, गलती बोल रहे थे यहाँ पर, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर प्रश्न जो है यहाँ पर क्या है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो एक असंभव है दोस्तों, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 0, क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि असंभव है तो इसका कोई घटना होने की प्रायिकता हो ही नहीं सकती, यानी कि 0 होगा। संभव होगा तो दोस्तों अगर संभव कहे तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा, बी सही हो जाएगा। संभव है तो घटना ए हो सकता है, लेकिन असंभव है तो घटना 0 होगा, क्योंकि कोई घटना है ही नहीं। तो चलिए देखते हैं अब 28 नंबर प्रश्न, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। किसी भी घटना की अधिकतम मान क्या होगा दोस्तों, 1, क्या होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर हमारा भी सही है। तो दोस्तों हम आपको ये जो है प्रायिकता के लिए 28 प्रश्न लेके आया हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी ये ऐसे मैथ
पढ़ सके और देख सके और समझ भी सके दोस्तों। और प्रायिकता से जितने भी बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे वो ना छूटे। हमें विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये मैथ समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।